बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम पहला थिस्सलुनीकियों के पत्र उसके 3 अध्याय की 6 आयत से मिलकर सीखेंगे। पहले प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपके जीवित वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, ये हमारे लिए दीपक है, हमारे लिए उजियाला है, हमारी सुरक्षा है, हमारी आड़ है, और इसकी गहराई को समझने का जो आनंद है प्रभु, वो भी आप हमें देते हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमें सिखाएंगे पवित्र आत्मा, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसकी 6 आयत से आगे। पर अभी तीमुथियुस ने, जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आया है, तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया है। आपको याद होगा कि पिछले सत्र के अंदर हमने देखा कि पौलुस ने कहा था, इसलिए जब हमसे और न रहा गया तो हमने एथेंस में ठहरने का निर्णय किया और हमने तुम्हारे पास तीमुथियुस को भेजा, उनकी खबर लेने के लिए, वचन में मजबूत उन्हें करने के लिए। और जब तीमुथियुस लौट कर आया है तो वो अच्छी खबर लेकर आया है। चलिए देखते हैं। पर अभी तीमुथियुस ने, जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आया है, खबर मिल चुकी है थिस्सलुनीके शहर के अंदर और मंडली के अंदर क्या हो रहा है, और उस खबर के प्रति उत्तर में ये पहली पत्री लिखी जा रही है। तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार। अक्सर सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने से बाइबल के अंदर जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पर पौलुस जो अच्छी खबर तीमुथियुस लेकर आया है, उसको भी सुसमाचार कह रहा है। तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया है। जब अच्छी खबर हमें मिलती है तो हमें मानो जीवन मिल जाता है, आनंद आ जाता है, और इसलिए वो सुसमाचार हमारे लिए ठहरती है। विश्वास और प्रेम का सुसमाचार 1:3 के अंदर, इसी पत्री के 1:3 में देखिए यही बात आई है। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम, प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण हम करते हैं। तो पौलुस पहले कह चुका है, 5:8 में भी वो यही बात को दोहराएगा। देखते हैं 5:8 में। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा की टोप पहनकर सावधान रहें। विश्वास और प्रेम। तो विश्वास और प्रेम का सुसमाचार जब हमें मिला तीमुथियुस की ओर से, और इस बात को भी सुनाया गया। एक और खबर मिली, विश्वास और प्रेम का सुसमाचार मिला, लेकिन एक और खबर मिली, इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो। ना हम तुम्हें भूले हैं, ना तुम हमें भूले हो। आपसी प्रेम कायम है और वो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। और जब हमको ये सुनाया गया कि तुम सदा प्रेम के साथ, कई तरीकों से लोगों को याद किया जा सकता है। उन्होंने ऐसा किया था, मैं भूलूंगा नहीं। उन्होंने ऐसा कहा था, मैं याद करता हूँ, मरते दम तक मैं उसको भूलूंगा नहीं। ऐसे कथनों के विपरीत यहाँ पर पौलुस कह रहा है, तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो। प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो। 4 अध्याय की 9 आयत देखिए। किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में ये आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। तो थिस्सलुनीके की मंडली के अंदर प्रेम कायम है। न केवल आपसी प्रेम कायम है, लेकिन अपने अगुओं के प्रति, जो अभी उनके साथ नहीं थे, उनके प्रति भी सदा प्रेम वे रखते थे। एक बार और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो। तीसरी बात, पहला विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया, दूसरा तुम सदा हमसे प्रेम करते हो, लेकिन एक और बात, और तुम हमारे देखने की लालसा रखते हो। आप हमारे लिए सोचते ही नहीं हो, मिलने की इच्छा करते हो। लेकिन पौलुस तुरंत लिखता है, जैसा हम भी तुम्हें देखने की करते हैं। तो दोनों आपस में प्रेम करते हैं,
थेसलोनिकी की मंडली और पौलुस और उसका दल दोनों आपस में मिलना भी चाहते हैं। उसके बारे में भी हमको कई जगह देखने को मिलेगा। रोमी 1:11 देखिए, रोमी की पत्री पहला अध्याय उसकी 11 आयत। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं। रोम की मंडली से पौलुस कभी मिला नहीं था, पर उनको लिखते हुए वो कहता है मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं। लेकिन थिस्सलुनीकी की मंडली से तो वो मैं मिला ही नहीं था। वहाँ की मंडली की स्थापना पौलुस ने की थी और उनके लिए वो कहता है मैं तुमसे मिलने की इच्छा करता हूँ। दूसरा तिमोथी 1:4 के अंदर भी पौलुस मिलने की इच्छा के बारे में वो हमसे कहेगा। दूसरा तिमोथी 1:4, और तेरे आंसुओं की शुद्धि कर कर के रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूं कि आनंद से भर जाऊं। पौलुस को देखिए, जहां भी वो सेवा करता है उनके लिए प्रार्थना करता है, उनको याद करता है, उनके लिए धन्यवाद देता है और इतना नहीं, उनसे मिलने की इच्छा भी करता है। एक आत्मीय संबंध, एक पिता और पुत्र का संबंध, एक आत्मिक संबंध पौलुस ने वहां पर कायम किया है। लौट कर आते हैं, जैसा हम भी तुम्हें देखने की। 7वीं आयत, इसलिए हे भाइयों, हमने सारे दुख और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई है। पौलुस अपने दुख को छिपाता नहीं है, न ही पौलुस अपने दुख को इनाम के समान उठाकर बताता है। लेकिन पौलुस कहता है हमने दुख उठाया, थेसलोनिकी में सुसमाचार सुनाने के लिए हमने दुख उठाया। लेकिन दुख के अंदर जब अब हमें ये खबर मिली है कि तुम कायम हो विश्वास में, तुम प्रेम में बने हुए हो, तो हमारे सारे दुख और क्लेश में तुम्हारे विश्वास के द्वारा हमें क्या मिली है? हमें शांति मिली है। हिंदी में शांति आया है, लेकिन मूल में प्रोत्साहन लिखा है। हमें प्रोत्साहन मिला है। तुम विश्वास में कायम हो, हमें प्रोत्साहन मिला है। हमने दुख उठाया, हमें गम नहीं है, हमें दुख नहीं है, क्योंकि तुम विश्वास में कायम हो। कितनी बड़ी और कितनी महत्वपूर्ण बात है। जब विश्वास के खातिर कोई दुख उठाता है और उसका प्रतिफल उसे देखने को मिलता है, वो बहुत ही अद्भुत है। लेकिन विश्वास के खातिर अगर आपको अपना प्रतिफल देखने को ना मिले, तब भी आपको आनंदित होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक दिन आएगा जब आप अपने प्रतिफल को अपनी आँखों से आप देख पाएंगे और आपका प्रतिफल न केवल जो आपने किया उसके लिए, लेकिन आपके उद्धारकर्ता को जब आप देखेंगे, वही आपका सबसे बड़ा प्रतिफल ठहरेगा। दूसरा कुरिन्थी 7 के अंदर भी आपको ये बात देखने को मिलती है। दूसरा कुरिन्थी 7वें अध्याय में आइए और उसकी 7 आयत, और न केवल उसके आने से परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी। पौलुस यहाँ कह रहा है दूसरा कुरिन्थी 7:7 में, जब तीतुस हमारे पास आया तो हमें तनाव था, हमें चिंताएं थी, हमारे अंदर और बाहर बहुत टेंशन था। लेकिन तीतुस के आने से हमें शांति मिली। न केवल आने से, लेकिन जब वो खबर लेकर आया उसके द्वारा। खैर, वो दूसरा परिप्रेक्ष्य था, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तीमुथियुस आया है खबर लेकर, और खबर सुनकर पौलुस कहता है हमें प्रोत्साहन मिला है, हमें शांति मिली है। 8वीं आयत, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। कितनी बड़ी बात। तुम प्रभु में मजबूत हो, तुम प्रभु में स्थिर हो तो हम जिंदा हैं। मतलब हमारे कार्यों का प्रतिफल हमें देखने को मिल रहा है, हमें आनंद मिल रहा है, हमें प्रोत्साहन मिल रहा है। और जब ये हमें बातें मिल रही हैं तो मानो हम सच में जी रहे हैं, अधमरों के समान नहीं, दुख में नहीं, पीड़ाओं में नहीं, पुरानी यादों में नहीं। जब तुम विश्वास में स्थिर हो तो हम वाकई जी रहे हैं, हम मजबूती के साथ जी रहे हैं। स्थिर रहने के विषय में फिलिप्पी 1:27 में देखिए क्या लिखा है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। तो पौलुस फिलिप्पी शहर के विश्वासियों को भी कहता है, यहाँ पर भी वो कह रहा है कि तुम स्थिर हो, इसलिए हम जीवित हैं। स्थिर हो तुम और हम जीवित हैं। 9वीं आयत, और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, होगा नहीं है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें? प्रश्नवाचक चिन्ह। पौलुस कह रहा है तुम्हारी खबर हमें मिली है,
हमें सुसमाचार मिला है। हमें ये मालूम पड़ा है कि तुम हमें याद कर रहे हो, हमसे प्रेम करते हो और हमारे चेहरे को देखने की लालसा कर रहे हो। और जब तुम विश्वास में स्थिर हो तो हम जी रहे हैं, हम सच में जी रहे हैं। और जब ऐसा हो रहा है, हमारा दिल आनंद से भर रहा है और तुम्हारे कारण आनंद के मारे हम परमेश्वर को कैसे धन्यवाद दें, हमें समझ में नहीं आ रहा। मुझे यहाँ पर भजन 116 की 12वीं आयत याद आ रही है। भजनकार भजन 116 के 12 में कहता है, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। उसके उपकारों के बदले में क्या दूं। आपसे प्रभु धन, समय, ताकत या आशीष नहीं, आपसे प्रभु एक धन्यवादी हृदय चाहता है। पौलुस भी यही बात को हमें यहाँ कह रहा है। 10वीं आयत, हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें। पहले पौलुस इस आरोप का जवाब दे चुका था कि पौलुस और उसके लोग अब फिर से थेसलोनिका नहीं आएंगे, वे आना नहीं चाहते। दुख उठाकर वे लोग भागकर तुम्हें छोड़कर चले गए। उसका जवाब वो दे चुका है कि हमने कई बार प्रयास किया लेकिन रोके गए। हमारी इच्छा ये है, जब हमसे रहा नहीं गया। ऐसे शब्दों को पौलुस थेसलोनिका के विश्वासियों को लिख चुका है। लेकिन यहाँ वो कह रहा है, हम रात दिन, एक बार और, रात दिन, प्रभु यीशु मसीह के समान ही रात दिन पौलुस बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें। हम चाहते हैं कि तुम्हें देखें, हम चाहते हैं कि एक बार और लौट कर आए। और प्रभु की दया से ये हुआ भी। लेकिन कुछ समय के बाद ही हो पाया कि पौलुस और उसके साथी लोग थेसलोनिका और मकेदोनिया दुनिया की अन्य मंडलियों में वे लोग जाकर फिर से सेवा कर सके, फिर से विश्वासियों से मुलाकात कर सके। देखिए, हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें। अगर कुछ रह गया हो, अगर तुम्हारे दिल में कुछ सवाल हो, तुम्हें बढ़ने के लिए कुछ और मदद चाहिए हो, हम आकर तुम्हें देना चाहते। 11वीं आयत, अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने में हमारी अगुवाई करे। न केवल हम लालसा कर रहे हैं, न केवल हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अब ये मसले को हम परमेश्वर के हाथ में छोड़ रहे हैं और हम कह रहे हैं, अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने में हमारी अगुवाई करे, हमारी मदद करे। 12, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। पहले पौलुस ने यहाँ के विश्वासियों को धन्यवाद दिया था कि तुम, 6ठी आयत के अंदर हमने देखा, और इस बात को भी सुना है कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते रहते हो। तुम हमसे प्रेम करते हो, इतना ही नहीं, पौलुस कह रहा है तुम आपस में प्रेम करते हो, इतना ही नहीं। देखिए, एक बार और पढ़ता हूँ 12, प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं। पहले उसने कहा था तुम हमसे प्रेम रखते हो, लेकिन अब उसके तुलना के माप को बढ़ाते हुए पौलुस कह रहा है, जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में, लेकिन आपस में ही नहीं, और सब मनुष्यों के साथ बढ़े। कुछ लोग कुछ लोगों से ही प्रेम कर सकते हैं, कुछ लोग थोड़े और लोगों से प्रेम कर पाते हैं, लेकिन पौलुस थेसलोनिके के विश्वासियों को लिख रहा है और कह रहा है, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुम आपस में सब मनुष्यों के साथ, जो प्रभु को जानते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो तुम्हारा विरोध करते हैं, उन सब के साथ भी तुम प्रेम करते जाओ और प्रेम में बढ़ते जाओ और उन्नति करते जाएं। प्रेम की शिक्षा प्रभु यीशु ने दी और प्रेम का मार्ग भी प्रभु यीशु ने ही हमें दिखाया। पौलुस उसी बात को लेकर थेसलोनिका के विश्वासियों को प्रोत्साहित कर रहा है और कह रहा है उन्नति करते जाओ। 13, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे, परमेश्वर की बात हो रही, ताकि परमेश्वर तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए। फिर से दूसरे आगमन की बात हो रही है, पुनरागमन की बात हो रही है। इस पत्री के अंदर बार बार प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन की बात होगी और अगले अध्यायों के अंदर तो इसके बारे में और भी गहराई से हम देखेंगे और सीखेंगे।
ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। एक शब्द पहले देख लेते, जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए। पौलुस ने इस नई कलीसिया को सारी बातें सिखा दी थी, न केवल सुसमाचार सुनाया था, न केवल जीने का तरीका दिखाया था, नमूना ही उन्हें नहीं दिखाया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर लौट आने की बात भी उन्हें सिखाई थी। और उन्होंने सिखाया था कि प्रभु यीशु बादलों पर जल्दी और जरूर आने वाला है, और इसलिए वो कहता है, और अकेला ही नहीं, संतों के साथ आने वाला है। यहां पर जो पवित्र लोग शब्द आया है, कुछ प्रतिलिपियों में वहां पर सामर्थी स्वर्गदूतों के साथ आने वाला है, ऐसा लिखा है, और 5वें अध्याय में अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर पवित्र लोग लिखा है, हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे, अर्थात थिस्सलुनीके के विश्वासी जो प्रेम करते हैं, वे हमारे परमेश्वर पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। हम बुलाए भी इसलिए गए कि हम पवित्र हो जाएं, पवित्र बने रहे। और पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। बहुत जरूरी है कि हम इस बात का ध्यान रखें। परमेश्वर हमसे नहीं पूछेगा कितना काम किया, कितना दिया, कहाँ कहाँ गए, कितना गाना गाया, कितना प्रचार किया, कितने लोगों को खाना खिलाया। प्रभु ये पूछेगा तुम पवित्र हो क्या, अंदर और बाहर, जीवन में और जुबान में, लेने में और देने में, आंखों में और मन में तुम पवित्र हो क्या। उसके आधार पर हमें परमेश्वर इनाम देगा। मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे पौलुस थिस्सलुनीके के विश्वासियों के लिए कामना करता है, मैं भी ये कामना आपके लिए और मेरे स्वयं के लिए करता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र लोगों के साथ बादलों पर आए तो मैं और आप, हम सब पवित्रता में निर्दोष ठहरे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।